ईरान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हैं। इसके बावजूद इनमें फड्डा है, तो इसकी वजह क्या है? और क्या आप जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में माजी में कैसे ताल्लुकात रहे हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव रहा है? इस पे बात करेंगे। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो इसमें बहुत से नशीबों फराज आए हैं। हम इस ताल्लुक को दो जमानों में तकसीम कर लेते हैं। एक जमाना है इमाम खमीनी के इनकलाब से पहले का, यानी 1979 से पहले का, और दूसरा है इनकलाब के जमाने के बाद का वक्त। तो जो इमाम खमीनी साहब के इनकलाब से पहले का वक्त है 1947 से 1979 का, तो वो दोनों मुल्कों में बहुत ही बेहतरीन टाइम गुजरा, बहुत ही खुशगवार ताल्लुक रहे। जब पाकिस्तान वजूद में लाया गया तो ईरान वो पहला मुल्क था दुनिया का जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और ईरान दुनिया का वो पहला मुल्क है जहां पे पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला सफीर ईरान में तैनात किया। तो जो दोनों ममालिक थे वो शुरू से ही अमेरिका के ब्लॉक में रहे, और ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया, उसका साथ दिया। तो 47 से 79 तक का जो ईरान पाकिस्तान का ताल्लुक है उसमें ईरान का किरदार बड़े भाइयों वाला रहा, और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कई एहसान किए। जो 1965 और 75 की जो जंगें हुई इंडिया से, तो उसमें ईरान ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ दिया, इंडिया की मजम्मत की, और इंडिया को धमकी भी दी कि जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था 1971 में, कि अब अगर बचे हुए पाकिस्तान पे बुरी नजर डाली तो वो जंग ईरान पे जंग तस्वुर होगी। तो हर तरह से सियासी, सफारती, अखलाकी तौर पे ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन जो दूसरा दौर शुरू होता है 1979 के इनकलाब के बाद का, तो उसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान लव एंड हेट का रिलेशन रहा। हलीफ और दोस्त के बजाय जो ईरान का किरदार है वो हरीफ का रहा, और इस जमाने में जो है वो पाकिस्तान के ज्यादातर एहसानात रहे। तो अभी जो ताल्लुकात हैं वो हम सबके सामने हैं कि उसमें जो है वो कशीदगी की गई है। बात यह है कि जब ईरान में इनकलाब आ गया तो ईरान में इनकलाब को ईरान तक ही महदूद नहीं रखा गया, बल्कि कोशिश की गई कि इस इनकलाब को एक्सपोर्ट किया जाए, और जो भी हमसाया मुल्क हैं वहां पे ईरान ने अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी फिरकावारियत फैली, और जो हालात है पाकिस्तान में भी खराब हुए। हुआ ये था कि जो सऊदी अरब और ईरान में जो नाराजगी है वो सदियों पुरानी है। तो इनकी नाराजगी जो है वो पाकिस्तान में आ गई, और पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई। यानी दोनों मुल्कों ने, ईरान और सऊदी अरब ने, अपने अपने लोगों को, अपने अपनी हिमायती जमातों को फंडिंग की, और उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के जो मफादात हैं उनका पाकिस्तान में फरोग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी फैली, सियासी और मजहबी, और पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अगर हम 70 से पहले का पाकिस्तान देखें तो वो पाकिस्तान बहुत पीसफुल था, उसमें इंतहा पसंदी नहीं थी। माशरे में लोगों के जो दिल थे वो बहुत कुशादा और रोशन ख्याली होती थी। लेकिन इस जमाने में जो है वो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि फिरकावारियत भी है, तासुब भी है, और मनशियात भी है, और असलहे का कल्चर भी है। तो ये जो मामलात हैं इनसे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जब ईरान इराक जंग हुई तो पाकिस्तान इनमें गैर जानिबदार रहा, और दोनों मुल्कों के दरमियान मामला को ठंडा करने की कोशिश की। इनकलाब से पहले का जो ईरान है वो अमरीकी ब्लॉक में था, ये लोग लिबरल होते थे, रोशन ख्याल होते थे। जो इनकलाब के बाद का जो ईरान है वो अमरीकी ब्लॉक से निकल गया और रूस के ब्लॉक में चला गया। तो जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो जब खराब हो गए, कशीदा हो गए, तो पाकिस्तान से कोशिशें की गई कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, खुशगवार हो जाएं, और पाकिस्तान से जो हैं वो अमेरिका में राबते के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें की गई। यानी पाकिस्तान ने कोशिश की कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम से कम हो। इसके अलावा जो एटमी तवानाई एजेंसी है जिसे कहते हैं IAEI, तो इसके सामने भी ईरान ने सारा भांडा फोड़ दिया और बता दिया कि उनको एटमी प्रोग्राम में मदद पाकिस्तान ने की है। तो फिर पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह फंस गया इस मामलात में, और पाकिस्तान को भी दुनिया की नाराजगी मोल लेनी पड़ी। अब जो आजकल जो नाराजगी की वजह चल रही है पाकिस्तान ईरान में, वो है बलूच दहशतगर्द, जो कि पाकिस्तान में भी हैं और ईरान में भी हैं। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है,
बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान में है और एक हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है उसको बलूचिस्तान कहा जाता है, और जो बाकी का हिस्सा ईरान में है उसको सिस्तान कहते हैं। तो जो इनकलाब खमीनी साहब के इनकलाब से पहले का जमाना था, तो उसमें पाकिस्तान और ईरान ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर कई ऑपरेशन किए। लेकिन जो अब का जमाना है तो उसमें ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान जो उनके नापसंदीदा बलोच हैं जो ईरान में आज़ादी चाहते हैं सिस्तान सूबे की, तो उनको पाकिस्तान खत्म करे। लेकिन जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, उसके अलावा वो मासूम पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान में और बाकी सूबों में मारने के जिम्मेदार है, कातिल हैं, जालिम हैं, तो उनको वहां पे पनाह दी जाती है और उनको सपोर्ट किया जाता है। और उसकी वजह है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो ईरान को शेयर देता है, फंडिंग करता है, और ईरान और अफगानिस्तान जो है इंडिया उनका इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने में। इसके अलावा जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, ईरान समझता है कि अगर गवादर पोर्ट बहाल हो गया और यहाँ से तिजारत शुरू हो गई तो चाबहार की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसलिए ईरान ये चाहता है कि जो पाकिस्तान में जो सी पैक का मंसूबा है उसका सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, तो उसकी जो चाबहार बंदरगाह की जो वैल्यू है उसमें दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से इजाफा होगा। इसलिए जो ईरान है वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसका सी पैक का जो मंसूबा है वो ठप हो जाए, और जो बलोच दहशतगर्द और इंतहा पसंद है वो पाकिस्तान में फले फूले, और इसीलिए उनको ईरान में पनाह दी जाती है। अगर हम देखें कुलभूषण यादव पकड़ा गया सबूतों के साथ, तो वो ईरान की चाबहार में मुकीम था और वो पाकिस्तान आने जाने के लिए ईरान के रास्ते इस्तेमाल करता था, यानी ईरान की सपोर्ट हासिल थी। और जो दहशतगर्द हैं वो इंडियन दहशतगर्द ईरान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो ईरान इसमें जाने अनजाने में सहूलतकारी करता रहा है। इसके अलावा जो अब्दुल मालिक रैजी था जो कि ईरान को मतलूब था, तो पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले उसको पकड़वाने में ईरान की मदद की थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी, और वो जा रहा था तैयारे में बैठ के एक अरब मुल्क, तो उसको रास्ते में तैयारे को रोका गया था, उतारा गया था, और फिर ईरान ने अब्दुल मालिक रैगी को गिरफ्तार किया था और उसको फिर सजाए मौत दी थी, ताकि जो बाकी दहशतगर्द हैं वो इबरत पकड़े। तो जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है तो उसमें ईरान और अफगानिस्तान में से जो है वो सहूलतकारी हो रही है। दहशतगर्द पाकिस्तान से अटैक करते हैं और जब उनका दिल चाहता है तो वो ईरान और अफगानिस्तान में जाके पनाह ले लेते हैं और फिर वहां से मुनज़्ज़म होकर दोबारा हमला करते हैं। तो ईरान और अफगानिस्तान जो हैं वो ब्रदर इस्लामी ममालिक तो हैं, लेकिन हर मुल्क के अपने सियासी मफादात होते हैं, और जो सियासी मफादात इंडिया के साथ ईरान और अफगानिस्तान के जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो अक्सर दहशतगर्द पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं कुलभूषण यादव समेत, तो उनमें जो उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान के निकलते हैं या इराक के निकलते हैं। इसके अलावा ईरान जो कशीदगी बढ़ा रहा है पाकिस्तान से, इसके अलावा शाम में भी अटैक किए हैं, इराक को भी धमकियां दे रहा है, अटैक किया है। तो अटैक तो किए हैं पाकिस्तान में, इराक में और शाम में, लेकिन जो खाली पूरी धमकियां दे रहा है वो इसराइल को दे रहा है। इसराइल पे अभी तक एक मिसाइल नहीं मारा, लेकिन जो इसराइल है वो वहां पे गाजा में लोगों को, फलस्तीनियों को मार रहा है, हमास उसके साथ लड़ाई कर रहा है, और जो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो है मासूम फलस्तीनी, जो कि अभी तक 24,000 से ज्यादा मारे गए हैं, हजारों की तादाद में जो है वो जख्मी हुए हैं, स्कूल तबाह हो गए हैं, 80% जो गाजा है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और हमास ने ये अटैक तमाम लोगों के कॉन्सेंट से, इत्तेफाक से, रजामंदी से नहीं किया था, लेकिन जो मारे जा रहे हैं, वहां पे शहीद हो रहे हैं, वो मासूम फलस्तीनी हैं, जिनमें ख्वातीन की तादाद है, बुजुर्ग हैं और मासूम बच्चे हैं जिनकी खेलने की उम्र थी। तो ईरान में बहुत ज्यादा दबाव है। एक तो ये दबाव है कि वो इसराइल के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उसने अवामी प्रेशर को कम करने के लिए इराक, पाकिस्तान और शाम पे हमले किए। और दूसरा इस बात का एक और भी पहलू है कि ईरान ने अपने हमसाई ममालिक पे हमले करके ये बता दिया है कि वो तैयार है, और अगर इसराइल और अमेरिका ने कोई कार्रवाई की ईरान में तो वो उनको जवाब देगा। तो ये थी 1947 से लेके अभी तक की पाकिस्तान की और ईरान की हिस्ट्री, इन ताल्लुकात में सर्द महरी और गर्मी और उतार चढ़ाव। तो व्लॉग आपको कैसा लगा? आप लाइक तो कर ही देंगे, आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा जो अभी भी जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ईरान और अफगानिस्तान से, उनकी नौयत जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की, क्योंकि जो अफगानिस्तान है
وہ ایسے محل وقوع پہ ہے کہ وہ صرف زمینی راستے ہیں، وہاں پہ سمندر نہیں ہے، اور جو ایران ہے اس پہ اقتصادی پابندیاں ہیں، تو ان لوگوں کی جو بھی لیگل اور انلیگل جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی زمین پہ ہوتی ہے، اور اگر پاکستان ان کی مصنوعات پہ پابندی لگا دے، تجارتی مصنوعات پہ، تیل پہ اور باقی چیزوں پہ، تو ایران اور افغانستان دونوں بہت ہی مشکل میں آ جائیں گے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ان دونوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور نقصان بھی اٹھایا ہے، لیکن پاکستان بھی، ہم اس کو فرشتہ نہیں کہہ سکتے، پاکستان سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایران میں اور افغانستان میں لوگ ناراض ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو ہے وہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ افغانیوں کو اور ایرانیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن انڈیا کی شے پہ، انڈیا کی ایما پہ اور انڈیا کے بھڑکانے پہ، آگ لگانے پہ، تو ان دونوں ملکوں کے، جو تینوں ملکوں کے عوام ہیں، ان میں بھی جو تعلقات ہیں ان میں کرواہٹ آتی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان افغانستان کے میچز ہوتے ہیں تو افغانی پاکستانی تماشائیوں کو مارتے ہیں، اپنا غصہ نکالتے ہیں، اریٹیشن نکالتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ پاکستان کی ماضی میں افغانستان میں مداخلت بھی رہی ہے، لیکن ان تمام تعلقات کو خراب کرنے میں پاکستان کے ہمسایوں سے انڈیا کی خواہش ہے، اور انڈیا ہر معاملے میں، اس معاملے میں پلاننگ کرتا ہے، جھوٹی پلاننگ کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں، تاکہ پاکستان کی جو بارڈر ہے وہ پاکستان کی فوج ایران کے ساتھ بھی انگیج ہو جائے، افغانستان کے ساتھ بھی ہوئی ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہوئی ہوئی ہے، ایک ہی بارڈر اب بچتا ہے جو کہ چائنا کا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی بہادر افواج کو تھکانا چاہتا ہے تاکہ وہ تھکیں اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ تو ویل آف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔